हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। ठीक है, तो आप सभी देख रहे हैं आज सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में मैंने टॉप 40 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं सेलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, और एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह वरुण है। क्या है? वरुण। ठीक है, वरुण को ही नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है, वरुण को क्या कहा जाता है? नेपच्यून बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे नाम लिखे आ जाते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो वरुण को क्या बोला जाता है? नेपच्यून बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं। तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सूर्य से सबसे दूर स्थित एवं सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित और सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। कौन सा? वरुण। और इसकी खोज जॉन गाले द्वारा 1840 ईस्वी में की गई थी। जॉन गाले द्वारा 1840 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा है आपका? शुक्र। शुक्र को वीनस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं शुक्र को। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखें नाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। और कब की थी? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। और अरुण को यूरेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरुण को यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो बिना उपग्रह वाला ग्रह आपके कौन से हैं? बुध एवं शुक्र हैं। ठीक है, बुध एवं शुक्र हैं बिना उपग्रह वाले ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है और सबसे बड़ा भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्या है? शुक्र। इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो अब फिलहाल में पहले बृहस्पति के थे सर्वाधिक उपग्रह, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक उपग्रह शनि के हो गए हैं, जिसे सैटर्न भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस इंग्लिश में? सैटर्न कहा जाता है। और इसके 82 उपग्रह हो गए हैं। कितने हो गए? 82 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, और बृहस्पति के 79 हो गए हैं। कितने हो गए? 79। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है। तो लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल लाल दिखता है। ठीक है, इसीलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा अधिक है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? बृहस्पति को जाना जाता है पीला ग्रह या शीत ग्रह के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हरा ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरा ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? अरुण को जाना जाता है। और अरुण को आपको पता है क्या बोलते हैं? यूरेनस कहा जाता है। अगर अरुण नहीं होता या यूरेनस होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना इंग्लिश में नाम। तो हरा ग्रह किसे बोला जाता है? अरुण को कहा जाता है, जिससे यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह कैसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, इसीलिए इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है, यानी अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा चमकने वाला भी ग्रह यही है, शुक्र। कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है आपका रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है। तो रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा? मंगल है। ठीक है, कौन सा? मंगल। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा? चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का वो ग्रह था बृहस्पति, लेकिन ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, क्या है? गैनीमेड है। क्या? गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको बता दूं ग्रह वो होते हैं, ठीक, ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं? ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं उसे ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, बस इसी तरीके से याद रखिए, बस, और ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, जो मंगल का उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, और मंगल के 2 ही उपग्रह हैं, डीमोस और फोवस। ठीक है, डीमोस और फोवस, ठीक है, 2 ही उपग्रह हैं, और सबसे छोटा कौन सा? डीमोस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा? सूर्य है। कौन सा? सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? ये तारा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, लेकिन ग्रह पूछ लिया है तो कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, लेकिन उधर ग्रह पूछ लिया जाए तो कौन सा? शुक्र है। और क्यों चमकता है, क्या क्या कारण है, ये मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? तो मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह लाल दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। आपने टाइटन की वॉच पहनी होगी, उसमें टाइटन लगा हुआ होता है, तभी वो रात में चमचमाती है। ठीक है, ठीक है, तो टाइटन की होती है ना वो वॉच, तो इसलिए वो चमकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसमें रेडियम लगा हुआ होता है, सॉरी रेडियम होता है, रेडियम की वजह से वो चमकती है, लेकिन वो टाइटन की वॉच होती है। ठीक है, आपने देखी होगी, तो वो शनि का ही एक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे मस्तिष्क में भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सबसे पहला उपग्रह है, और दूसरा कौन सा है? टाइटन है सौरमंडल का। नेक्स्ट है वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय युक्त ग्रह कौन सा? शनि है, जिसके चारों ओर छल्ले हैं, या रिंग भी कह सकते हैं, जिसके चारों ओर रिंग होती हैं, है ना। ठीक है, उसे ही वलय युक्त कहते हैं। युक्त का मतलब होता है भरपूर, किसी चीज़ से भरपूर, उसी को युक्त बोलते हैं। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं युक्त का मतलब होता है कि उसमें वो चीज़ है ही नहीं, लेकिन युक्त का मतलब ये है कि वो उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में है। ठीक है, नेक्स्ट है शनि के रिंग की खोज किसने की थी? तो शनि के रिंग की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। रिंग या वलय या छल्लों की खोज कैसे भी आ सकता है। शनि के रिंग की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। किसने? गैलीलियो ने की थी। और दूरबीन की खोज भी गैलीलियो ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? शनि के चारों ओर वलयों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है शनि के चारों वलयों की संख्या। नेक्स्ट है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर किस कारण लगाता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर किस कारण लगाता है? क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसीलिए ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ये ग्रह। ठीक है, क्यों लगाते हैं चक्कर? क्योंकि इन सभी ग्रहों में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? 88 दिन में लगाता है, जो कि बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, जो 88 दिनों में इसकी परिक्रमा पूरी करता है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किस ग्रहों के बीच स्थित है? यानी क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच स्थित होते हैं, यानी इन्हें एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। तो एस्टेरॉयड किसके बीच उपस्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच उपस्थित होते हैं ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। क्या है? सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे अधिक अक्षांशीय वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक अक्षांशीय वाला ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। कितने हैं? 89 तारामंडल है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। कौन सा है? हाइड्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सिद्धांत किसका है? तो किसका है? कोपरनिकस का है। कोपरनिकस का है, जो पोलैंड के वासी हैं, जो पोलैंड के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है शुक्र ग्रह में चमक का कारण क्या है? शुक्र ग्रह क्यों चमकता है? तो इसका कारण क्या है?
शुक्र ग्रह इसलिए चमकता है क्योंकि इसमें CO2 गैस होती है, यानी CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये चमकता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है, और आगे जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने ये पार्ट 1 बनाया है, ठीक है, पार्ट 2 में बनाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे ही मैं आपको वीडियो बनाती हूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 2 बनाऊंगी मैं, तो उसका अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जो दिन रात क्यों होते हैं ये सारी क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगी। ठीक है, इसमें जो करवाएं उन्हें देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी छोटी सी वीडियो के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।